वो बच्चों को खिलाओ, 2 चम्मच 1 चम्मच सब्जी में, दाल में डाल दो, दूध में डाल दो, और वो पी के, दूध पी के सो जाओ। भी विद्यार्थियों के लिए मैं एक ही चीज कहूंगा, सुखार्थीनाम कुतो विद्या विद्यार्थिनाम कुतो सुखम। यही हमारी प्रणाली है प्राचीन, और इसी प्रणाली से हम चले आ रहे हैं। प्राचीन काल में स्कूलों में ये स्लोगन लिखे रहते थे, इससे अपने आप पता चल जाता था कि आचार्य गुरु क्या कह रहे हैं। तो जिनमें सुख की ज्यादा प्रणाली यानी सुखवादी जो लोग हैं, बच्चे, उनको स्मृति कमजोर होती है उनकी। जो बच्चे सुख ज्यादा ढूंढते हैं, भोग ज्यादा ढूंढते हैं, खाना पीना, मौज मस्ती, खेलना, गेम करना, ये करना, तो आखिर में हर चीज में तो ऊर्जा ही व्यय होती है। भाई मोबाइल में आपके चैनल बहुत होते हैं, हर में ऊर्जा लगती है, बैटरी लगती है। आप कुछ भी देख रहे हैं तो बैटरी खर्च होगी। ये तो है नहीं कि आप कथा सुन रहे हैं तो बैटरी कम खर्च होगी, और कुछ फिल्म देख रहे हैं तो ज्यादा होगी। समान खर्चा। तो आपकी जो बुद्धि है, आपकी जो मेमोरी है, वो स्ट्रांग तो है, भगवान ने बहुत अच्छी दी है, पर उस स्ट्रांग बुद्धि में, मेमोरी में आपने जो विषय पाल रखे हैं, बच्चों ने जो विषय पाल रखे हैं, जब तक वो विषय मुक्त नहीं होंगे तब तक आपके बच्चों को पढ़ाई याद नहीं होगी। आपको पता होना चाहिए, अभी हम कॉलेज स्कूल में पाश्चात्य संस्कृति में बहे जा रहे हैं। प्राचीन काल में स्कूल हमेशा जंगलों में होते थे, गुरुकुल के रूप में। माता पिता से, परिवार से दूर बच्चा रहता था तो थोड़े समय में पूरा पढ़ के आ जाता था, क्योंकि उसकी ऊर्जा सिवाय पढ़ाई के कहीं भी व्यय नहीं होती थी। दूसरा, हम पहली अवस्था में ही पढ़ाई क्यों करते हैं? क्योंकि बालक जब पैदा होता है अकेला होता है, उसके साथ में ज़्यादा लोग जुड़े नहीं होते हैं, और उसको दुनिया का कुछ भोग पता नहीं रहता है। इसीलिए उसको सर्वप्रथम पढ़ाई के लिए एडमिशन कराया जाता है, क्योंकि दुनियादारी से जो दूर है वो अध्ययन कर सकता है। जिसके दिमाग में दुनिया समा जाती है, फिर वो पढ़ने में कमजोर पड़ जाता है, और वो पढ़ के भी उसे याद रख सकता नहीं है। आपके बच्चे मोबाइल देखते होंगे, टीवी देखते होंगे, गेम खेलते होंगे, और बाहर भी खेलते होंगे, तो उनका पूरा बुद्धि का जो समय है वो तो दूसरी चीजों में जा रहा है ना। तो फिर वो जो पढ़ते हैं बीच में, वो याद नहीं रह सकता है। बीच में पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है, क्योंकि पढ़ाई का जीवन ऐसा होता है कि उसमें बीच नहीं आना चाहिए। बीच, विद्यार्थी जीवन में बीच के लिए जगह नहीं है। प्रारंभ से अंत तक विद्या काल ही चाहिए। अगर आप शुरू से लेकर शाम तक विद्या ही विद्या करते हैं तो आपकी विद्या आपके पास रहेगी, शिक्षा ज्ञान। पर आप बीच में पढ़ रहे हैं, सुबह अलग कर रहे हैं, शाम को अलग कर रहे हैं, रात में अलग कर रहे हैं, और खाली बीच बीच में पढ़ते हैं, तो बीच बीच में जो पढ़ता है वो नहीं टिकेगा, उसकी महिमा कमजोर हो जाती है, उसके मूल्य कमजोर हो जाते हैं। तो इसीलिए हम सभी माता पिता को चाहिए कि हमारे बच्चों को बीच बीच में नहीं पढ़ना है, हमारे बच्चों को केवल पढ़ना है, उनका विषय वही है पढ़ाई। और शाम सूर्य अस्त होने से 1 घंटे पहले पढ़ाई छोड़नी है, तब खेलना है। वो डूबते हुए सूरज के समय जो खेलता है उसको रात भर फ्रेश रहता है, वो रात भर सुगंधित रहता है, और उसका व्यायाम होकर शाम को वो पहलवानी जैसा भोजन करता है, और फिर रात को अच्छा सोता है और जल्दी सोता है। इसलिए सुबह 4 बजे उठता है और फिर बुद्धि चार्जिंग होती है। इसीलिए महात्मा इंद्रदेव का इतना सारा जो अनुभव है वो आपके लिए परोसा जा रहा है। आपको पता होना चाहिए, विद्यालय पहले जब विद्यालय होते थे तो शाम को आखिरी पीरियड में खेलने के लिए गुरुजी देते थे, शाम के समय, और हम स्कूल से छुट्टी करके आते थे तब खेलने के लिए बच्चे जाते। पहले स्कूल, फिर शाम को खेलना। खेलने से व्यायाम हो जाता है, व्यायाम होकर भूख लगती है, भूख लग के अच्छा भोजन जाता है, और नींद जल्दी आती है, और जल्दी सोते हैं तो सुबह जल्दी जगते हैं। और जो सुबह जल्दी जग के पढ़ते हैं, नहाते हैं, उनकी विद्या, उनकी स्मृति कभी कमजोर होती। जो जल्दी नहीं सोएगा वो कभी नहीं पढ़ेगा, और पढ़ेगा तो उसे याद नहीं रहेगा। इसीलिए इस देश के सभी विद्यार्थियों से, सभी माता पिताओं से मैं अनुरोध करूंगा कि शाम को सोने से, यानी कि सूर्य अस्त से पहले 1 घंटा व्यायाम करें, खेलें, कूदें, हंसें, थका लें खुद को, और भोजन करें। फिर फटाक से नींद आएगी। जो आदमी 9 बजे सो जाएगा वो 4 बजे जबरदस्ती उठ जाएगा, बिना उठाए वो सो ही नहीं सकता इससे ज़्यादा। पर जो रात को 1:30 बजे, 1 बजे, 12 बजे सोएगा, वो सुबह 4 बजे, 3 बजे, 2 बजे नहीं उठेगा, उसको उठाना पड़ेगा, क्योंकि उसने मर्यादा तोड़ी है, नियम तोड़ा है, इसलिए वो नियम पालन नहीं कर पाएगा। तो विद्यार्थी कम पढ़े ज़्यादा सीखे, कम अभ्यास में ज़्यादा याद रहे, उसके लिए मैंने आपको ये ज्ञान दिया। उसके अलावा थोड़ी सी दवाइयाँ हैं। गाय का शुद्ध देसी घी लाओ और वो बच्चों को खिलाओ, 2 चम्मच 1 चम्मच सब्जी में, दाल में डाल दो, दूध में डाल दो, और वो पी के, दूध पी के सो जाओ। रिपेयर हो जाएगी बुद्धि, तेजस्वी बुद्धि हो जाएगी, और बहुत याद रहेगा। पर याद रखने के लिए पढ़ाई को, मैंने कहा ना, पढ़ाई बीच में नहीं, सुबह से शाम तक केवल एक ही विषय होना, पढ़ाई, और शाम को अंतिम में खेल कूद होना। मोबाइल जो करना है करो शाम को 1 घंटे में, उसके बाद भोजन करके विश्राम करो। जब आप विद्यार्थी से
जब आप किसी लेवल पे चले जाएंगे तब आप दुनिया चीज़ों में जाना, फिर आपको पढ़ाई करने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप आगे बढ़ जाएंगे। तो बच्चों की अच्छी स्मृति के लिए, बच्चों के अच्छे ध्यान के लिए गायत्री मंत्र भी एक ऐसी औषधि है। आप अपने बच्चों से शाम को सोते समय गायत्री मंत्र जप पाएंगे तो वो भी बुद्धि का दायक है। धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, लगातार जपिए। जैसे काजू बादाम खा के शरीर में ताकत आती है, ऐसे मंत्र जप के बुद्धि में ताकत आती है, मन में ताकत आती है, बल आता है, ये फ्रेश होते हैं, तेजस्वी होते हैं। तो आपके बच्चे और आपकी ये शिक्षा आपको हमेशा खुश रखे। मैंने जो आपको मार्ग बताया वो मार्ग आप अपने बच्चों पे अपनाइए। बाकी चीज़ों से बच्चों का चित्त हटाइए और केवल उनको कहिए कि अभी पढ़ो, शाम को खेलो कूदो, मोबाइल देखो। पर आप दिन में, रात में, सुबह शाम दूसरी चीज़ों में लगे रहेंगे तो आपकी बैटरी चार्ज जो है वो डिलीट हो जाएगी, कमज़ोर पड़ जाएगी। और कमज़ोर बैटरी में फिर आप पूरी बात नहीं कर पाएंगे, पूरी चीज़ देख नहीं पाएंगे। मोबाइल में ऐसे ही बुद्धि में आप याद नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए फुल बैटरी होना, ऊर्जा फुल होना, उसके लिए सदैव सोना, समय पे खाना, शाम को खेलना, खेल के भोजन करना और सोना, जल्दी सुबह उठना और पढ़ाई के साथ दूसरी सब चीज़ों का त्याग करके रखना। केवल खेल कूद ऐसी चीज़ें पढ़ाई के लिए, फ्रेश होने के लिए चाहिए। केवल पढ़ते पढ़ते रहना ही वो भी अच्छी बात नहीं है। पढ़ाई के साथ खेल कूद बहुत ज़रूरी है, प्रसन्न रहना बहुत ज़रूरी है। वो तभी होगा जब आप समय पर सारी चीज़ें करेंगे, टाइम आपके पास बचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।